हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि अभी मैं लगातार जो हूँ वो CUET एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड सारे के सारे जो सेक्शन 2 से रिलेटेड जो आपके सवाल है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और ये जो हमारी क्लासेस हैं ये लगातार चल रही है, ठीक है। और आप हमारे सारे वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर इसमें ज़रूर आप ही की गलती होगी। हमारे सारे लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिए, उसे समझिए। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो अब 2 महीने के बाद ही है, 1 डेढ़ महीने के बाद ही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है। तो देखिए दोस्तों, CUET एग्ज़ाम 2023 में आपको पता होगा सेक्शन 2 से जो मैथ से सवाल जो इस टाइप के आ सकते हैं, मैं आपको वो सारे के सारे सवाल जो है मैं आपको करवाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। और ये लगातार हमारी क्लासेस चल रही है। अभी तक हमने 5-6 लेक्चर जो है वो ले लिया हूँ इस चैप्टर से। मतलब कि इस CUET एग्ज़ाम 2023 में सेक्शन 2 से मैथ से आपसे सवाल जो है वो किस टाइप से आ सकते हैं, वो सारे के सारी जो हमारी क्लासेस है वो 5-6 हो गई है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि थोड़ा सीक्वेंस वे में आप थोड़ा सा पूरा पूरा जो वीडियोस होगा मेरा ना, वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। जैसे आप हमारे चैनल पे जाते हैं तो चैनल पे जाने के बाद आपका 3-4 सेक्शन आता है। एक आता है वीडियोस का, होम का, कम्युनिटी का, टैब का, चैनल का। तो उसमें प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होगा, तो उसमें जाइएगा तो आपको CUET एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ उस प्लेलिस्ट से ही आपको पूरा वीडियोस देखना है, ठीक है। और मैं आपको जो भी वीडियोस डालता हूँ, जो भी वीडियोस आपको देता हूँ लेक्चर्स के फॉर्म में, तो आपको मैं ना क्या करता हूँ कि प्लेलिस्ट में उसको ऐड करते जाता हूँ, ठीक है। तो आपको एज इट इज प्लेलिस्ट से ही पढ़ना है। और अगर नोटिफिकेशन जिस तरीके से जाता है तो आपको उस वे में भी पढ़ सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं CUET एग्जाम 2023 में मैथ से सेक्शन 2 से आपसे इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं। मिलाने वाला भी रह सकता है, जिसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ दे दिया जाएगा। जैसे आप मैथ में जो भी चीज़ पढ़े हैं तो उसको आप थोड़ा सा इस टाइप से भी रह सकता है। देखिए इसमें, देखिए क्या दिया हुआ है, बोला है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक सूची 1 है और दूसरा सूची 2 है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसी प्रकार से कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान है। मतलब आपको अगर इस चीज़ ये सारी चीज़ें की जानकारी अगर है आपको है तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है k इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी है सदिश योग का त्रिभुज नियम, सी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डी है इकाई सदिश। इस सबको मिलाना है। इधर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इंटू में है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थर्ड नंबर में है के इंटू ए वेक्टर प्लस के इंटू बी वेक्टर। और फोर्थ नंबर में है ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि के इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें क्या करना है, ये स्केलर है। तो स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर में सबसे हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, के इंटू ए वेक्टर प्लस के इंटू बी वेक्टर। तो आप देखिए के इंटू ए वेक्टर प्लस के इंटू बी वेक्टर कहाँ दिया हुआ है, इसमें यहाँ दिया हुआ है। यानी कि फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बात करें सदिश योग का त्रिभुज नियम, तो आपको सदिश योग का त्रिभुज नियम पता होगा। कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है ऐसे, ठीक है। कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर, कोई वेक्टर है ऐसे बी सी वेक्टर है, ठीक है। क्या है, बी सी वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए सी वेक्टर, इसको बोलते हैं ए सी वेक्टर, ये होता है ए सी, ठीक है। तो यहाँ से जो ए सी वेक्टर वो जो होता है वो बराबर होता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के, प्लस बी सी वेक्टर के बराबर होता है। इसी को बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि त्रिभुज सदिश योग का त्रिभुज का नियम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं इसमें कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी का जो मिलाएंगे वो किससे मिलाएंगे, 4 से, ठीक है। तो आपको सारा नहीं मिलाना है दोस्तों, सारा मिलाना नहीं है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ए का 4, जबकि हमका ए का क्या मिला है 3, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ए का 3, तो ए का 3 तो यही है। अब इसको चेक कर लेते हैं, यही हमारे आंसर को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। आपको सारा नहीं चेक करना है, टाइम लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइम बचाना भी होता है वहाँ पे। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो ए का 3 है और बी का 4, यानी कि बी का 4 भी मिला था। और सी का बात करें तो सी में क्या दिया हुआ है दोस्तों, सी में दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, इसको किससे मिला सकते हैं, तो देखिए इसका अगर बात करें तो इसमें
इसका जब एसोसिएट करेंगे दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ इसमें लग सकता है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब एसोसिएटिव लॉ नहीं लगेगा, इसमें सेपरेट कर देना, ठीक है। एक बार इसको इसके साथ जैसे ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाहर आ जाएगा और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो एक बार देखिए क्या हुआ, ए बी वेक्टर अगर मान लेते 3 वेक्टर दिया हुआ है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है, तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं, यानी कि ए बी वेक्टर का जोड़, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर छूट जाएगा, ठीक है। एक बार इन दोनों को ले लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, यानी कि ए वेक्टर बाहर ही रह जाएगा और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस प्रकार से आप पढ़े होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या जो कुछ नियम है, गुणधर्म है, तो वो सब इसको फुलफिल करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सी का फर्स्ट भी मिल गया है, और इस प्रकार से डी का क्या हो जाएगा, डी का सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें इकाई सदिश यूनिट वेक्टर की बात करें दोस्तों, इकाई सदिश की बात करेंगे हम, अगर इकाई सदिश यूनिट वेक्टर जिसको बोला जाता है, तो इकाई सदिश बराबर होता है, अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है हमारे इकाई सदिश का फॉर्मूला, क्या होता है, ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इकाई सदिश को हम ए कैप से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ए कैप से, तो ए कैप बराबर हो जाता है ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर को मिलाएंगे सेकेंड से, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में पूरा मिला के नहीं चेक करना है दोस्तों, आपको बस फर्स्ट वाला देखिए, अच्छा लास्ट वाला देखिए कि हमको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला थर्ड मिल रहा था, उसका तो इसी को पकड़ के चेक कर लिए पूरा, तो मिल गया हमारा आंसर, तो इसको टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे हमारे एग्जाम में जो है ना समय ज़्यादा मिल जाता है, अगर आप पूरा बनाइएगा तो टाइम ज़्यादा लैप्स होगा, और सीयूईटी एग्जाम में जो है वो टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। आपके पास अगर 40 क्वेश्चन बनाने हैं तो उसके लिए 45 मिनट का समय ही मिलता है, तो इसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था सीयूईटी एग्जाम 2023 में सेक्शन 2 से मैथ्स से रिलेटेड आपके सवाल जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ रेगुलर में। इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको थोड़ा सा आगे के कुछ बातें हैं जो आपने अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आगे का कुछ बातें आप जान लीजिए। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आ गया है, सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया है। अब बात रहे, आप बिहार बोर्ड हैं तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे बोर्ड की बात की जाए, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, या फिर एमपी बोर्ड हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, तो ये सारे बच्चों का जो है वो रिजल्ट नहीं आया है। अभी अभी जो है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसको रिजल्ट आने में समय लगेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप जो है वो इंटर पास आउट कर गए हैं, ठीक है, रिजल्ट आया नहीं आया वो मायने नहीं रखता है, ठीक है, अच्छा आया खराब आया वो सब चीज़ जो है वो साइड में रख दीजिए, ठीक है। अब टॉप कर गए क्या किए वो हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो आपको समझने की जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि जो आप अगर इंटर पास आउट करते हैं, ठीक है, 12th का एग्ज़ाम देते हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, कुछ आगे का स्कोप होगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो आगे के लिए मतलब आपको बीए करना होगा या बीएससी करना होगा, बीकॉम करना होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि ये सीयूईटी एग्ज़ाम जो है उसी कर तो करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीयूईटी एग्ज़ाम यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी अगर एम है, अगर आप चाहते हैं तब, ठीक है, क्योंकि आपके चाहने के बगैर आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सीयूईटी एग्ज़ाम ऐसा ही है, ठीक है। सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में आपको फुल्ली डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ, क्या होता है सीयूईटी एग्ज़ाम, वो आपके इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते हैं, क्या इसका फ़ायदा है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता नहीं है तो फिर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर बता दूंगा। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब सीयूईटी एग्ज़ाम हो गया, और एक और है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से, जैसे मैं आपको पता होगा दोस्तों कि मैं जो हूँ ना, मैं बिहार से हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एक ये भी एग्ज़ाम होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, PUCET, ठीक है, PUCET
यानी कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये हर एक साल जो है वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और इसी के माध्यम से अपना यहाँ जो कोर्स होता है लाइक बीए हो गया, बीएससी हो गया या बीकॉम हो गया, ठीक है, या किसी भी सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स जैसे कि हो गया आपको बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बीएसडब्ल्यू हो गया, तो ये सब कोर्सों में आपको पटना यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन लेती है लाइक किसके माध्यम से, तो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऐसे ही हमारे यहाँ होता है पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये हर एक साल एग्जाम कंडक्ट करवाती है दोस्तों। तो या इस ये क्या है, तो एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, किसी कहीं पे एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक एग्जाम देना पड़ता है। तो वही है बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से करना है ना, ठीक है। तो आपको PUCET का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब बात करें इसके बारे में, और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपको पता होगा कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस होगा इसका कुछ ना कुछ। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है दोस्तों, कि इसका जो एप्लीकेशन आता है, एक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, तो इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। PU का एक ऑफिशियल वेबसाइट है patnauniversity.com, ठीक है। वहाँ पे जाना है आपको, वहाँ पे रजिस्टर करना है। लेकिन अभी रजिस्टर नहीं करना है क्योंकि आपके इससे रिलेटेड कोई भी अखबार में जो है ना वो नोटिस निकला नहीं है, अभी सिर्फ जारी ही हुआ है कि आपका जो है ना लगभग आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो है ना वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया जाएगा 2023 एडमिशन के लिए, ठीक है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में बोल सकते हैं। तो ये जो है ना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया जाएगा फर्स्ट वीक में। उसके बाद बात करें तो आप कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो जिन्होंने 12th जो है वो दे दिया है, ठीक है। पास कर गए होंगे, नहीं किए कोई बात नहीं है, लेकिन 12th हो गया है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर डालिए दोस्तों। तो फ़ायदा बहुत, अब फ़ायदा जो आप देखिएगा तो उसमें नहीं होता उतना, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, अप्रैल का फर्स्ट वीक में होता है। 12th पास बच्चे जो है वो इसमें भर सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि इसका कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, एलिजिबिलिटी यही है, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इसका, तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपका जो है ना कुछ सेक्शन में एग्ज़ाम होता है। जैसे सेक्शन A हो गया, सेक्शन A हो गया, सेक्शन B हो गया, सेक्शन B हो गया, सेक्शन C हो गया, सेक्शन C हो गया और सेक्शन D हो गया, ठीक है। तो ये सारे मोड में आपका एग्जाम होता है। सेक्शन A जो होते हैं सभी के लिए बच्चों के लिए होते हैं। सेक्शन B जो होते हैं वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए होते हैं। सेक्शन C जो होते हैं ना वो साइंस वाले बच्चों के लिए होते हैं। सेक्शन D जो होता है वो कॉमर्स के लिए वाले बच्चों के लिए होता है। कहने का मतलब अगर आपने इंटर में यानी कि 12th में सेक्शन B पढ़ा, यानी कि आपने आर्ट्स पढ़ा है, आर्ट्स स्ट्रीम से है, तो आप सेक्शन B का टेस्ट दीजिएगा। और जो सेक्शन C होगा वो साइंस वाले बच्चों के लिए होता है, यानी कि आप अगर इंटर में साइंस पढ़े हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो आपको उसी का टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप कॉमर्स से हैं तो सेक्शन D का एग्जाम दीजिएगा। अब सेक्शन A की बात करेंगे तो सेक्शन A जो है वो सभी के लिए है। सेक्शन A जो है वो सभी के लिए है। ये 40% सिलेबस को कवर करता है आपका सेक्शन A। बाकी जो है वो सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D जो है वो 60% का सिलेबस आता है इसमें से। यानी कि आपसे एग्जाम में सेक्शन A से 40 क्वेश्चन रहेंगे ना, तो आपके से सेक्शन B और सेक्शन C, सेक्शन D से 60 सवाल रहेंगे। अब आपको सब नहीं बनाना है। जैसे आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से वाला बनाइएगा सेक्शन B, और साइंस से है तो सेक्शन C बनाइएगा 60 को सवाल, और अगर कॉमर्स से है तो सेक्शन D से 60 सवाल बनाना है। मतलब इस टाइप का ये एग्जाम का पैटर्न है। आपको उम्मीद है समझ में आ गया दोस्तों। आगे बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस इसका जो है ना 11th-12th है। 11th और 12th, आपने 11th-12th किया है अच्छा से, तो आपको वही करना है। 11th-12th का थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, वहीं से आपके सवाल आ जाएंगे। बाकी अगर बात करें सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस जो है तो वो आपको मैं बता चुका हूँ। सेक्शन A का जो फर्स्ट सिलेबस है, हमको वीडियो जो है मेरा प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, लिख लीजिएगा। ऑल एंट्रेंस एग्जाम 2023 सिलेबस एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बारे में बता चुका हूँ। PUCT का जो जनरल टेस्ट होता है, जनरल मैथ होता है, उसमें आपको सिलेबस बता चुका हूँ। बाकी बात रहा सेक्शन A में और भी कुछ कवर है, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, इससे भी सवाल आते हैं सेक्शन A में से। तो सेक्शन A में GK GS हो गया, उसके बाद जनरल मैथ हो गया, और उसके बाद रीजनिंग हो गया। तो ये सारे के सवाल जो है सेक्शन A से कवर करते हैं। सेक्शन B और सेक्शन C और सेक्शन D जो है वो आपसे अपना सिलेबस जो आपने 12th में पढ़ा है उसी से आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशन PUCT 2023 के बारे में। और अभी अब तक इसमें एडमिशन
पोर्टल खुला नहीं है आपको, ये जो है ना अप्रैल के में खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप तैयारी यहाँ से करना चाहते हैं तो मैं आपको CUET और PUCET दोनों को पैरेलल वे में मैं आपको एकदम सीक्वेंस वे में मैं आपको प्रिपरेशन जो है वो तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।